Hello everyone. Hello, sir. How are you? I'm fine, sir. What about you, sir? I'm absolutely fine. Well, in this class today, I'm going to talk about extremely important topic, and mainly I would discuss about the common errors what you have while writing or speaking. What happens कि जब हम अंग्रेजी में कुछ लिखते हैं बोलते हैं, चाहे वो एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, आप लेटर लिख रहे हैं, ईमेल टाइप कर रहे हैं, या आप कुछ बोल रहे हैं किसी भी टाइम पर, लाइक जीडी डिबेट या प्रेजेंटेशन या कोई भी नॉर्मल फॉर्मल इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो वहाँ ना कुछ एरर्स आप करते हैं, और वो मैं चाहता हूँ कि आज के बाद आप ना करें. तो आर यू रेडी फॉर टुडेज क्लास? That's fine then. Let's go for it. So today, firstly, I'll discuss about few words. ऐसे कुछ words हैं जिन्हें आप बोलते हैं, तो बोलते वक्त आप उसमें कुछ prepositions लगा देते हैं और preposition लगनी नहीं चाहिए उसमें. जैसे आपने सुना होगा लोगों को बोलते हुए he called to me, I told to him, she dropped to me. ठीक है, आप नहीं बोलते ऐसा गलत, लेकिन आपने कुछ लोगों को बोलते हुए जरूर सुना होगा. वो हमारे ब्रदर या सिस्टर या फ्रेंड्स या कलीग्स भी हो सकते हैं. तो ये क्लास उन लोगों के लिए है जो इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं, रॉन्ग प्रीपोजिशंस यूज करते हैं, जहाँ प्रीपोजिशन लगनी ही नहीं चाहिए वहाँ लगा देते हैं, और जहाँ लगनी चाहिए वहाँ नहीं लगाते, और जो लगानी चाहिए वो नहीं लगाते, वो गलत लगा देते हैं. तो आज की इस छोटी सी क्लास में आपको काफ़ी चीज़ें मैं आज डिस्कस करूँगा विद एग्जांपल्स. और इफ़ यू हैव अ पेन एंड पेपर यू कैन नोट डाउन what you should not be doing and what you should be doing. Okay, so firstly I will talk about the list of words which you should know कि यार हम इन वर्ड्स को जब यूज करेंगे, चाहे वो रिटन हो या स्पोकन हो, उसमें हम टू या कोई अदर प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे. जैसे सबसे पहले मैं बोलूंगा ड्रॉप, DROP ड्रॉप. तो ड्रॉप के बाद जैसे आई ड्रॉप्ड टू हिम नहीं बोलेंगे, या ही ड्रॉप्ड टू मी नहीं बोलेंगे. ड्रॉप माने किसी को छोड़ना. या पिक हो गया, PIC के पिक. तो ड्रॉप, पिक, आपका इन्फॉर्म. तो ही इन्फॉर्म्ड मी बोलेंगे, ही इन्फॉर्म्ड टू मी बोलेंगे, ही इन्फॉर्म्ड मी. या सजेस्टेड, सजेस्टेड या सजेस्टेड टू मी. ही सजेस्टेड मी बोलेंगे, ही सजेस्टेड मी बोलेंगे, ही सजेस्टेड मी. टू मी नहीं आएगा. तो सजेस्ट, प्रमोट. प्रमोट भी एक वर्ड है जिसके बाद हम टू नहीं लगेंगे. ही प्रमोटेड टू मी बोलेंगे, ही प्रमोटेड मी. एनकरेज, मोटिवेट, आंसर, क्वेश्चन, बीट. बीट माने पीटना. जैसे माई फादर बीट टू मी, या बीट्स टू मी, या माई फादर बीट्स मी. ओके, सो ही बैट मी बोलेंगे या ही बैट टू मी बोलेंगे. ही बैट मी बोलो, ही बैट मी. और मैंने कहा एक होता है बीट, एक होता है स्कॉल्ड. स्कॉल्ड क्या होता है? स्कॉल्ड होता है डांटना. जैसे मेरे टीचर ने मुझे डांटा, तो माई टीचर स्कॉल्डेड टू मी बोलेंगे, माई टीचर स्कॉल्डेड मी. माई टीचर स्कॉल्डेड मी. मैंने काफी लोगों को गलत बोलते हुए सुना है, और जब मैं नोटबुक चेक करता हूँ तो उसमें भी मैं गलतियां देखता हूँ, यार ये गलतियां बड़ी ज्यादा हो रही हैं. सो आई डिसाइडेड टू डिजाइन अ क्लास सो दैट यू गाइज आर नॉट गोइंग टू कमिट सच मिस्टेक्स. अच्छा, तो ये वर्ड्स कोई ज्यादा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 40 to 50 वर्ड्स हैं जो डेली यूज में आते हैं, और जो हम बोलते हैं वी हैव टू. ऐसा नहीं कि हम उनको इग्नोर कर पाएंगे या यूज नहीं करेंगे हम, बट मैं चाहूंगा कि आप इनको सही तरह से यूज करें. जैसे और भी है, सेलेक्ट, ही सेलेक्टेड मी बोलो. रिजेक्ट, ही रिजेक्टेड मी. इनवाइट, he invited me. Indicate, he indicated me. Praise, he praised me. क्या बोलेंगे? He praised me. और भी है बहुत सारे, जैसे inform, he informed me. Call, he called me. तो अगर
आप बोलते हो he called to me, you can feel, does it look right? It doesn't look. So he called me, क्या बोलेंगे? He called me. She called me, बोलो. She called me. या कभी कभी हम बोल देते हैं he succeeded, बोलो. He succeeded. They informed, They informed. they convinced me, They convinced. they tried to convince. They tried to convince. या ignore, They ignored. so they ignored me, they ignored me. तो इग्नोर हो गया, कन्विंस हो गया, मोटिवेट हो गया, इनकरेज हो गया, इन्फॉर्म हो गया, सेलेक्ट, रिजेक्ट, प्रमोट, इंटरव्यू, दे इंटरव्यूड मी, बोलो. दे इंटरव्यूड मी. तो कोई भी काम उन्होंने मेरे साथ किया तो वहां टू नहीं लगाएंगे. अब जैसे कुछ आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े होंगे तो वहां पर आपने सुना होगा लाइक सेट टू को टोल्ड बोलते हैं, यू नो, या सेट टू के ऊपर आस्क्ड भी आता है. तो ASKED के बाद कभी टू नहीं आएगा. ही आस्क्ड मी आएगा, ही रिक्वेस्टेड मी आएगा, ही सजेस्टेड मी आएगा, ही इन्फॉर्म्ड मी आएगा, ही ऑर्डर्ड मी आएगा. तो ये सब इनडायरेक्ट या डायरेक्ट फॉर्म में आपने सुना होगा या सीखा होगा ये टॉपिक्स. तो बड़ा चीप लगता है जब आप कोई इस तरह की छोटी सी गलती करता है, पूरी अंग्रेजी खराब हो जाती है. जो भी आपने कॉन्वर्सेशन किया वो सारा का सारा पानी फिर जाता है, क्योंकि आपकी एक मिस्टेक लोग पहले नोटिस करते हैं. आपने बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन किया, ये वही है जैसे आपने बहुत अच्छे आउटफिट पहन रखी है, कपड़े पहन रखे हैं, वहां पर छोटा सा भी छेद है कपड़े में या कोई दाग लगा हुआ है, लोग उसे पहले नोटिस करते हैं. तो आप जब अंग्रेजी बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो 0% टॉलरेंस और 0 टॉलरेंस का आपको एक एटीट्यूड रखना चाहिए कि देयर शुड बी नो मिस्टेक, देयर शुड बी नो मिस्टेक. I have been teaching you so many things since I started this channel, and I'm trying my best to cover all the possible topics जो आप गलती करते आ रहे थे, अब ना करें. और आगे भी मैं कुछ इस तरह की वीडियोस डालूंगा जिससे कि आपका जो एरर्स हैं वो कम होती चली जाए. तो ये तो थे कुछ ऐसे वर्ड जिनके बाद हमें टू नहीं लगाना, जो हम टू लगाते आ रहे थे. अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो केवल और केवल उसी प्रीपोजिशन के साथ ही आते हैं और उनके साथ हम गलत प्रीपोजिशन लगाते आ रहे थे. जैसे आपने कंपैरिजन के लिए आपने एक वर्ड यूज करते थे देन, THAN, लेकिन कई सारे वर्ड्स हैं जहां पर कंपैरिजन भी होता है, देन नहीं आता है. वो पता है कौन कौन से वर्ड्स हैं वो? जैसे मैंने कहा वो मुझसे जूनियर है, तो कैसे बोलेंगे? वह मुझसे जूनियर है, बोलिए. He is junior to me. लेकिन वहां पर हम क्या लगा रहे हैं अभी? देन. वो गलत है. तो जूनियर के बाद क्या आएगा? टू. सीनियर के बाद क्या आएगा? टू. सुपीरियर के बाद क्या आएगा? टू. तो मैंने कहा मेरा बड़ा भाई मुझसे सीनियर है या मेरा बड़ा भाई कंपनी मुझसे जूनियर है, तो ही इज जूनियर टू मी या ही इज सीनियर टू मी. वो मुझसे सुपीरियर है, ही इज सुपीरियर टू मी. बोलो. आवाज नहीं आया? ऐसे ही एक होता है इंफीरियर टू, एक होता है प्रायर टू. प्रायर मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है क्लास में. ये प्रायर मीन्स बिफोर, पहले. जैसे प्रायर टू माई वेडिंग आई वॉन्ट टू क्लियर माई ओल्ड बिल्स. प्रायर टू माई अब्रॉड ट्रिप आई वॉन्ट टू फिनिश माई ऑल ऑफिस वर्क. तो प्रायर टू माने पहले, प्रायर टू. तो एक हो गया सुपीरियर टू, एक हो गया इंफीरियर टू, एक हो गया जूनियर टू, एक हो गया सीनियर टू. तो make sure that you are going to use them, and all these things which I'm discussing in this class, ये क्वेश्चन पेपर्स में भी आती हैं. जैसे बैंक पीए हो गया, NDA वगैरह वगैरह की जो भी अंग्रेजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उनमें भी एरर्स होती हैं. तो बोलते हैं कि बताओ ये सेंटेंस सही है गलत है. तो जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं काम में तो आएगी, चाहे वो स्पोकन हो, चाहे रिटन हो, चाहे वो आपके एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह हो. डू यू एग्री, डिसएग्री? एक होता है पोस्टीरियर या एंटीरियर या सुपीरियर, इंफीरियर. तो बस आपको एक लिस्ट बनानी है 5-7 वर्ड्स की या 8 वर्ड्स हैं, इनमें टू आना ही आना है. इनके बाद हम देन नहीं लगाएंगे. यू गॉट माई पॉइंट? ऐसे ही कुछ वर्ड्स होते हैं जो एट के साथ आते हैं. जैसे मैंने बोला लुक एट मी, क्या बोला?
मी बोलेंगे, लेकिन बोलने वाले बोल रहे हैं कई सारे लोग जो लुक मी बोल देते हैं, लेकिन सही क्या होगा? लुक एट। क्या होगा? Look at. एक होता है स्टेयर एट। आपको पता है लुक या स्टेयर में क्या अंतर है? लुक माने थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखना, और स्टेयर मीन्स किसी को घूरना। यू नो, डोंट स्टेयर एट मी। क्या बोलेंगे? डोंट स्टेयर एट मी। डू यू स्टेयर एट पीपल? आई डोंट स्टेयर एट पीपल। ठीक है। और भी होते हैं जिसके बाद एट आता है, जैसे एम एट। क्या होता है? एम एट। एम एट। एम एट हो गया, लुक एट हो गया, स्टेयर एट हो गया। और भी होते हैं, बताए। डज एनीवन नो जहां पर एट आता हो? अगर आपको आता है तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं कि हाँ सर ये वर्ड से इसमें एट आता है। और इन द क्लास इफ यू आर सिटिंग जस्ट लेट मी नो दैट वे एल्स वी कैन यूज एट। देखिएगा, कभी कभी हम बोल देते हैं आई एम गुड एट। क्या बोल देते हैं? आई एम गुड एट। सो आई एम गुड एट ड्राइंग, आई एम गुड एट सिंगिंग, आई एम गुड एट टीचिंग, आई एम गुड एट स्पीकिंग, ड्राइविंग। आर यू गुड एट स्पीकिंग? आई एम गुड एट स्पीकिंग। या एक होता है पॉइंट एट। क्या होता है? अच्छा, कई बार लोग बोलते हैं यू शुड नॉट पॉइंट ऑन हिम, या पॉइंट एट हिम होगा, पॉइंट ऑन हिम होगा, पॉइंट एट हिम। एक होता है लाफ एट। क्या होता है? डोंट लाफ एट मी। लेकिन लोग इसके क्या बोल देते हैं? डोंट लाफ ऑन मी। आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन क्या होगा? डोंट लाफ एट मी। से अगेन, Don't laugh at me. से अगेन। Don't laugh at me. या थ्रो एट, थ्रो एट, थ्रो एट। तो लुक एट, थ्रो एट, लाफ एट, स्टेयर एट, ये कॉमनली यूज होते हैं, नहीं होते हैं वर्ड्स। और अगर आप इनको सही बोलेंगे तो आप ही का लाइक कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। या कभी कभी हम बोलते हैं फर्स्ट, या फर्स्ट के साथ क्या लगेगा? एट फर्स्ट, एट फर्स्ट। हालांकि एट और भी आता है, जैसे एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे। एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है? अंत में। आप ही के ऊपर है, इट्स अप टू यू। एट द एंड ऑफ द डे बोलो। At the end of the day, it is your loss. At the end of the day, it is your benefit. बोलो। At the end of the day, it is your benefit. It's your loss. तो at the end of the day बोलो। या कभी कभी बोलते हैं at short, at short, या at notice, at notice। तो notice के साथ क्या आएगा? at आएगा। short के साथ क्या आएगा? at आएगा। look के साथ क्या आएगा? at आएगा। तो at short बोलो। या at last, at last, at length, at length। ओके, मैंने बोला आखिर में मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगा, तो क्या बोलेंगे? इन लास्ट और एट लास्ट? एट लास्ट। कभी कभी कुछ लोग प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं, तो आई एम इन प्रॉफिट बोलेंगे या आई एम एट प्रॉफिट बोलेंगे? आई एम एट प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? आई एम एट प्रॉफिट। आई एम एट लॉस बोलो। मैं नुकसान में हूं, तो आई एम इन लॉस कई लोगों को बोलते हो सुना होगा, इनफैक्ट आपने भी बोला होगा। तो आई एम एट लॉस बोलो। आई एम एट प्रॉफिट। तो ऐसे ही हम बोलते हैं एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट। आपको नहीं लगता कि एट काफी यूजफुल होता जा रहा है ये? बट हमने कभी इसको इस तरह से पढ़ा ही नहीं। तो क्या चाहते हैं, एक लिस्ट बना लो और यूज करो उसको। एट लास्ट, एट प्रेजेंट, एट फर्स्ट, डोंट स्टेयर एट मी, लुक एट मी, एट शॉर्ट नोटिस आई केम हियर, कैन यू कम एट शॉर्ट नोटिस बोलो। या कभी कभी बोलते हैं एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट। I want to achieve my goal at any cost. बोलो। I want to achieve my goal at any cost. At any cost means किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर। या बोलते हैं at any rate। क्या बोल देते हैं? क्या बोल देते हैं? या at a time, at a time। I don't want to take a risk at a time, at a time. So at any cost, at any rate, at the moment, at the end of the day। हाँ, at the moment भी अभी आपको सुना। तो at the moment क्या होता है? इस समय, at present, at present। तो कुछ लोग
अवॉइड करते हैं या बचते हैं इस तरह के वर्ड्स यूज करने, क्योंकि वो डाउट में है यार यहाँ एट आएगा या ऑन आएगा इन आएगा। तो आपने बस एक लिस्ट बनानी है और आपको अपने आप को कन्विंस करना है कि यार जो मैं जानता हूँ सही जानता हूँ, और फिर उसे बोलो। और अगर आपको आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, चेक कर सकते हो इंटरनेट पर जाकर कि लुक एट आएगा कुछ और आएगा, स्टेयर एट आएगा या कुछ और आएगा, यू कैन डू द क्रॉस चेक। पहले के क्या होता था कि जो टीचर पढ़ाता था वो बच्चे मान लेते थे और उसको ही अडॉप्ट करते थे, और कभी कभी वो गलत भी होता था। जैसे मैंने स्कूल की क्लासेस में पढ़ा है और आपने ही पढ़ा होगा कि जिन वाक्यों में रहा है रही है रहे आ रहे वहाँ पर आईएनजी लगाते हैं, और मैंने कहा मैं खड़ा हुआ हूँ तो उसमें रहा रही नहीं आया फिर भी मैं बोलूँगा आई एम स्टैंडिंग। ऐसे ही स्कूल में सिखाया जाता था कि जिन वाक्यों के अंत में गाए गिए गे आते हैं वहाँ पर विल लगाते हैं। मैंने बोला मैं कार चला लूँगा, आई कैन ड्राइव कार, तो वहाँ पर तो विल नहीं लगाया मैंने, है ना। तो ऐसे ही सिखाया जाता है कि जिन वाक्यों में चाहिए आता है वहाँ हम क्या लगाते हैं, शुड। मैंने पूछा आपको क्या चाहिए, सो व्हाट डू यू वांट बोलूँगा या व्हाट डू यू शुड। What do you want? तो बहुत सारी स्कूल में या कॉलेज में ऐसी चीज़ें हैं जो वाकई में गलत पढ़ाई गई थी, अभी भी पढ़ाई जा रही किसी किसी में, तो उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। बट यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस एंड यू शुड क्रॉस चेक व्हाट योर टीचर इज टीचिंग, इट कैन बी मी और एनी अदर टीचर एज वेल, एंड देन यू शुड यूज दैट, यू शुड Use that. क्योंकि एक कहावत है वेयर देयर इज फेथ, क्या है, वेयर देयर इज अ फेथ देयर इज अ बिट्रेयल। सो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको भी क्रॉस चेक करो। उसका दो फायदे हैं, एक तो आप सही सीखोगे और दूसरा आपको ज्यादा दिन तक वो दिमाग में रहेगी चीज, क्योंकि आप उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। यू गॉट माई पॉइंट। तो जो भी मैं पढ़ाता हूँ या कोई XYZ अदर टीचर भी पढ़ा रहे हैं उनको आप नोट डाउन करो और फिर उसे क्रॉस चेक करो। तो उसमें आपको दो फायदे हमेशा रहेंगे, तो आप सही सीखोगे और दूसरा आपको बार बार पढ़ने का रटने का टाइम लगाने का प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, आप आराम से उसको एंजॉय कर सकते हो। सो बट हाँ, इसमें थोड़ा कष्ट होगा आपको, आपके शरीर को, जो आप लेना नहीं चाहते। तो नो पेन नो गेन, क्या बोलेंगे, No pain, no gain. बोलो। No pain, no gain. कभी कभी बोलते हैं एट हार्ट, एट हार्ट। सो आई एम टेलिंग यू this thing due to several reasons, but at heart I have nothing wrong for you, nothing wrong for you at heart, bolo, At work. yeah, at best bolo, At best. at worst, At worst. at most, At most. जैसे I'm at best, I'm at best, and at most of the time, bolo, at most of the time। तो ये इस तरह से कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स मैं बता रहा हूँ आपको, जहाँ आप गलती करते हैं आप एक लिस्ट बनाइएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें हम कोई भी प्रीपोजिशंस यूज़ नहीं करेंगे। जैसे इनवाइट हो गया, ही इनवाइटेड मी, ही रिक्वेस्टेड मी, ही कॉल्ड मी। सबसे अच्छा तरीका उसको याद रखने का ये है कि एक दो सेंटेंस ऐसे बनाइए जो हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, और एक सेंटेंस से आपको याद रहेगा कि यार ही इन्वाइटेड मी बोलते हैं तो ही इन्वाइटेड हिम भी बोल सकते हैं, या आई इन्वाइटेड हिम भी बोल सकते हैं। तो इन्वाइट के बाद टू तो नहीं लगेगा, ये पक्का है। एक ही सेंटेंस याद रखना है कि एग्जाम्पल याद रखना है उस पर्टिकुलर वर्ड का। एंड मेरा भी कभी कभार मेरे को डाउट भी, मैं भी एक इंसान हूँ, डाउट होता है, तो मैं वो इस सेंटेंस को याद रखता हूँ और यस वो सेंटेंस था ऐसे। जैसे डोंट स्टेयर एट मी, डोंट स्टेयर एट मी, हाँ तो स्टेयर के बाद एट ही आएगा। ही स्टेयर्ड एट मी, ही शाउटेड एट मी भी बोल देते हैं, डोंट शाउट एट मी, बोलो डोंट शाउट एट मी। तो इफ आई ट्राई टू रिकॉल माई लिस्ट ऑफ वर्ड्स देयर विल बी मेनी मोर, बट जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं, जो बताए हैं एज एन एग्जाम्पल, तो आपको यार अगर इतना भी आ गया ना तो काफ़ी हद तक आपका जो एरर्स पहले आप कमिट कर रहे थे, मिस्टेक्स कर रहे थे, तो वो अब नहीं होंगे। क्योंकि यार ये प्रेपोजिशन एक काफ़ी बड़ा एक चैप्टर है। तो प्रेपोजिशन तो मैंने आपको पढ़ाई है, अलग क्लासेस में वीडियोस पढ़ी हुई हैं आपके यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। लेकिन ये कुछ हटके है जो मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। यू गॉट माई पॉइंट। तो मैंने बोला डिड यू ड्रॉप हिम एट रेलवे स्टेशन, तो आंसर क्या आएगा, आई ड्रॉप्ड हिम एट रेलवे स्टेशन। कैन यू
pick him up? Yes, I can pick him up. Can you suggest me what I should do? I can suggest you what you should do. Can you answer my question? Will he promote you? He will promote you. और he will promote me. ठीक है ना? तो मैंने कहा, do you want to answer my question? I want to answer your question. Are you answering my question? Am I answering your question? You are answering my question. तो इसमें मैं कहीं to लगा रहा हूँ क्या? Okay. So I believe you have understood this concept. Have you understood? Is there any doubt? So try to make sentences similar to these things, and then if you have a doubt or an inquiry, leave comment below, and then I will definitely get back to you with the solution. And I got so many calls or messages related to this topic that please do teach this topic, we have a confusion. So you can also ask me to teach that particular topic if you want me to teach, and I'll read the comment and I'll definitely get back to you with that answer. Okay guys, thank you very much.